जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुस्कान ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, आप लोग बढ़िया से घर बैठे तैयारी कर रहे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे दहन और ज्वाला। दहन और ज्वाला, दहन और ज्वाला। ठीक है, आज हम दहन और ज्वाला को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले दहन क्या है, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि यूट्यूब पर परिभाषा लिखाना ज़रूरी होता है, क्योंकि लेक्चर तो पढ़ा नहीं सकते हैं। लेक्चर करने में ऑफलाइन में 1 से 1.5 घंटा समय लगता है। ठीक है, इसीलिए हम परिभाषा सहित यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सीखेंगे दहन और ज्वाला। तो सबसे पहले दहन क्या है, ठीक है ना, दहन क्या है। सबसे पहले लिखिए दहन, सबसे पहले लिखिए दहन। दहन फ्यूल, ठीक है ना, दहन इंग्लिश लिख दें, छोड़ दीजिए इंग्लिश। फ्यूल FUL, FUEL। ठीक है, ध्यान दीजिए। दहन, दहन वे रासायनिक अभिक्रिया है, दहन वे रासायनिक अभिक्रिया है दहन वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को जलाने पर, किसी वस्तु को जलाने पर पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा, ऊर्जा पैदा करे। ठीक है, ऊर्जा पैदा करे, उसे दहन कहते हैं। ठीक है, उसे दहन, दहन कहते हैं, दहन कहते हैं। ध्यान दीजिए, दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट या किसी भी सामान को जलने पर पर्याप्त मात्रा में, ठीक है ना, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा प्लस उष्मा पैदा करे। ठीक है ना, ऊर्जा दे दी है, ऊर्जा प्लस उष्मा पैदा करे, उसे दहन कहते। ध्यान दीजिए, एक बार पढ़ने के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ आपको याद हो जाएगा कि दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, वस्तु को जलाने पर पर्याप्त मात्रा में उष्मा प्लस ऊर्जा उत्पन्न करे या पैदा करे, उसे क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। ठीक है ना, दहन। तो सबसे पहले इसके बाद दहन, ठीक है, दहन के प्रकार, ठीक है ना, पढ़ेंगे अभी दहन के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि दहन एक होता है दाह्य पदार्थ और एक होता है अदाह्य पदार्थ। ठीक है ना, दाह्य पदार्थ क्या है, वैसी वस्तु जो जलने योग्य हो उसे दाह्य पदार्थ कहेंगे, और वैसे वस्तु जो जलने योग्य नहीं हो उसे अदाह्य पदार्थ कहेंगे। दाह्य पदार्थ कहने का मतलब कि दहन, पत्थर क्या है, दहन हो सकता है तो नहीं, पत्थर जल सकता है नहीं, कागज़ दहन है, लकड़ी दहन है, ठीक है ना, कोयला, पेट्रोलियम, LPG इज इक्वल फ्यूल। ठीक है ना, ये सभी पदार्थ क्या है, दहन है। दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना, दहन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ जलकर उष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करे, उसे दहन कहते हैं। ओके, इसके बाद दहन के बाद लिख लीजिए दाह्य पदार्थ। स्पीड में नोट 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 करते चलिए। दाह्य, नोट कर लीजिए साइड में हम, दाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ। ओके, दाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ नोट कीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से हम ऑफलाइन में अगर वीडियो कैप्चर कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहे थे। 2 वीडियो इससे पहले आपको सिखा और, ठीक है ना, प्रकाश का देखे होंगे, जो बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, शोरगुल हो रहा है। ऑफलाइन में एक्चुअली शोरगुल होता है, ठीक है ना, इसलिए हम शांत में आज कोचिंग को छुट्टी कर दिए हैं, उसके बाद हम वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है ना, आप लोगों के लिए, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दाह्य पदार्थ लिखाएं, इससे लिखाएं, वैसे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो जलने योग्य हो, जलने योग्य, जलने योग्य हो उसे, वैसे पदार्थ जो जलने योग्य हो उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, वैसे पदार्थ जो जलने योग्य हो उसे दाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ, आराम से रख दो वहीं पे, यहाँ रख दो, यहाँ नज़दीक में, उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। वैसे पदार्थ जो जलने योग्य हो, वहीं रखना दो, वहीं रख दो, इधर मत आओ उसको ले जाओ।
वैसे पदार्थ जो जलने योग्य हो उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना, दाह्य पदार्थ कहते हैं। अब दाह्य पदार्थ क्या है? दाह्य पदार्थ तो जलने योग्य क्या है? पत्थर तो जल नहीं सकता है, लोहा Fe जल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे दाह्य पदार्थ में कैसे होगा? लकड़ी, ठीक है ना, लकड़ी, कोयला, कागज, कह दो सबको, कोचिंग बंद है, बोल दो सबको, कागज, ठीक है ना, चेयर, जो पदार्थ जल जाए, ठीक है ना, दाह्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। दाह्य पदार्थ वे पदार्थ जो जलने योग्य हो उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। चले जाओ, कोचिंग बंद है आज, कल भी बंद है, ठीक है ना, चले जाओ। उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं। 2 दिन बंद कर दिए हैं मुहर्रम का, चले जाओ, कुछ बोलना नहीं है, कैप्चर हो रहा वीडियो, ठीक है ना, शोरगुल हो ही गया आखिर ना। दहन याद करना है। दहन वैसे पदार्थ या वही रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ जलकर क्या करे? उष्मा प्लस ऊर्जा पैदा करे, उसे क्या कहेंगे? दहन कहेंगे, ठीक है। दहन, दहन के बाद पढ़ेंगे दाह्य पदार्थ। वैसे पदार्थ जो जलने योग्य हो उसे दाह्य पदार्थ कहते हैं, जैसे लोहा नहीं ना, अदाह्य पदार्थ है, जिस तरह से लकड़ी, कोयला, ठीक है ना, पेट्रोलियम, ठीक है। कल बंद है, परसों बंद है, परसों आना है समय पे, अपना समय पे, ठीक है ना। दाह्य पदार्थ के बाद नोट करो अदाह्य पदार्थ, अदाह्य पदार्थ, अदाह्य पदार्थ, अदाह्य पदार्थ। अदाह्य पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जो जलने योग्य नहीं हो, वैसे पदार्थ जो जलने योग्य नहीं हो, उस पदार्थ को अदाह्य पदार्थ कहते हैं। अदाह्य, नामे से स्पष्ट है, ठीक है ना, नामे से स्पष्ट है, अदाह्य पदार्थ यानी जो पदार्थ जलने योग्य नहीं हो उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। मीनिंग में कहीं अगर दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ से बोर्ड बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहा है। प्रकाश के परावर्तन पढ़े हैं ना, वहाँ बल्ब लगा है, बल्ब के रिफ्लेक्शन सीधे हमारे आंखों पे पड़ रहा है, ठीक है ना। पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश के पार्श्व परिवर्तन, प्रकाश क्या है, प्रकाश के विवर्तन क्या है, ठीक है ना, सभी चीज़ पढ़ाएंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे, समय का अभाव है, ठीक है ना। तो वैसे पदार्थ जो जलने योग्य नहीं हो उस पदार्थ को अदाह्य पदार्थ कहते हैं, ओके। हमारे पास जो चैप्टर पढ़ लिए उस चैप्टर पे एकदम महारत हासिल कर देना है। सूत्र पढ़ा दिया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। ध्वनि पढ़ा दिए, ध्वनि क्या है, ध्वनि के प्रकार पढ़ा दिए, श्रव, अपश्रव और प्राश्रव। श्रव ध्वनि का रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000, उससे कम की ध्वनि को अपश्रव, उससे ज़्यादा की ध्वनि को 20,000 से ज़्यादा की ध्वनि को अपराश्रव ध्वनि का इट इज़ कॉल्ड, ये सब पढ़ा दिए। लेकिन आप लोग यूट्यूब पर, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब फेक है, ठीक है ना। यूट्यूब पे इधर उधर वीडियो ढेर ही मिलता है जो फेक है, इधर से उधर 2 मिनट 4 वीडियो, 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो नहीं है, ठीक है ना। इससे मतलब है कि हम जो चीज़ पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग क्लियर कीजिए, बहुत आप लोग का हेल्प मिलेगा, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग को पता चलिए जाता होगा कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। जो बच्चा कमेंट कर रहे थे कि सर आप क्लास में पढ़ाते हैं, तो हाँ अभी भी हम कोचिंग में हैं, ठीक है ना। 9th और 10th वाला कोई पढ़ाते हैं। अब सबसे पहले हम बेसिक उठा लेते हैं, ध्वनि, ठीक है ना। आज इस तरह से दहन, तो दहन के प्रकार पढ़ा देंगे, ठीक है ना। द्रुत दहन, ठीक है ना, स्वतः दहन और मंद दहन, तीनों दहन अभी बता देंगे कि दहन से रिलेटेड आपको बेसिक चीज़ें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको आसान आसान भाषा में सारी चीज़ों को बता देंगे, ठीक है ना। दहन, जैसे में लिखिए एग्जाम्पल, दाह्य पदार्थ वे पदार्थ जो जलने योग्य, अदाह्य पदार्थ वैसे पदार्थ जो जलने योग्य नहीं हो उसे अदाह्य पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा कभी जलेगा नहीं, जल की उष्मा जलेगा, ठीक है ना, गलेगा, ठीक है ना। बालू भी जलता है, बालू को 3400 डिग्री सेल्सियस पर गलाने पर वो पानी द्रव अवस्था में, बालू, ठीक है ना, मिट्टी वाला बालू, सोनसन, ठीक है ना, सनसन कहते हैं। तो बालू को 3400 डिग्री सेल्सियस पर गलाने पर गलता है, ठीक, द्रव अवस्था में, द्रव से फिर गैस की अवस्था में उड़ भी जाता है जल के, ठीक है ना, वो पढ़ाएंगे आगे क्लास में। जिस तरह से लोहा वैसे पदार्थ जल के उष्मा पैदा करे, समझ रहे हैं ना, वे पदार्थ दाह्य पदार्थ हुआ। जिस तरह से लकड़ी जलता है उसमें हमें क्या एनर्जी मिलता है, ठीक है ना, ठंडी के मौसम में आग जलाते हैं ना। जिस तरह से लोहा कभी जलेगा नहीं, उस लोहा के बाद मिट्टी नहीं, पत्थर नहीं, इत्यादि क्या है,
अदाह्य पदार्थ है, ठीक है ना। राइटिंग पे मत चलियो भाई, स्पीड में लिख रहे हैं इसलिए, राइटिंग बहुत ढांसू है। वैसे बोर्ड पे इतना अच्छा राइटिंग देखते रह जाइए, यूट्यूब पे लिख लिख के इस तरह से पढ़ाते हैं। पहले बोर्ड पे इस तरह से लिख देते हैं, उसके बाद इस तरह से संभव नहीं है इस तरह से व्हाइट बोर्ड पे लेक्चर देना, ठीक है ना। जो भाई परमानेंटली रहेंगे उसको कितना हेल्प मिलेगा, ठीक है ना, आप सब समझते हैं, ठीक है ना। दाह्य पदार्थ क्या है? वैसे पदार्थ जो जलकर वैसे पदार्थ जो जलने योग्य हो उसे दाह्य पदार्थ, वैसे पदार्थ जो जलने योग्य नहीं हो उसे अदाह्य पदार्थ। समझ गए? ओके, नोट कर लो। सबसे पहले हम सिखाएंगे थोड़ा सा एलपीजी के बारे में, ठीक है ना। एलपीजी क्या है? एलपीजी और सीएनजी। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LIQUID, नोट कर लीजिए। लिक्विड पेट्रोलियम PETROLIUM, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का मतलब क्या हुआ? सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, COMPRESSED, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, NETURA। आसान भाषा में लिखा रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये मत समझ लियो कि हम बहुत ये है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, स्मॉल जी देखिए, कैपिटल स्मॉल रहने दीजिए, ठीक है ना, कैपिटल होना चाहिए। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना। थोड़ा सा बताएंगे जलने की प्रक्रिया। जलने की प्रक्रिया, हट जाए पर मिटा देना। मिटा दे दोस्त। डबल स्टार नोट। जलने की प्रक्रिया, जलने की प्रक्रिया ध्यान दीजिए। जलने की प्रक्रिया के लिए सपोज डेट की मोमबत्ती है, मोमबत्ती है। जलने के लिए आवश्यक क्या चीज़ चाहिए? ठीक है, जलने के लिए क्या चीज़ चाहिए? इसे चाहिए वायु। क्या? वायु, जिसे कहते हैं O2, ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं? O2। ध्यान दीजिए, आग तभी जलेगा जब उससे ऑक्सीजन की संपूर्ण मात्रा पर्याप्त हो, ठीक है ना। अगर कोई दीप जल रहा है, ठीक है, कोई दीप है उसे जल रहा है, एक बहुत गाढ़ा कुआं है, ठीक है ना। दीप को दिया समझते हैं ना, दिया मिट्टी तेल वाला दिया, उसमें डोरी बांध के अगर कुआं में जलाएंगे, कुएं में अगर नीचे अगर डोरी बांध के कुएं में नीचे उतारेंगे, दिया बुझ जाता। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा जो जो नीचे जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है, ठीक है ना। अगर कोई मोमबत्ती है, अगर मोमबत्ती जल रहा, उसके ऊपर से एक बॉक्स यानी कि एक डब्बा, ठीक है ना, कांच की डब्बा ऐसे करके लाए और उसे इस तरह से बंद कर दे, दीप तुरंत बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। समझ रहे हैं ना, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। तो दीप को या किसी भी ज्वाला को या किसी भी आग, समझ लीजिए किसी भी दहन को जलने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है? ऑक्सीजन की आपूर्ति होना चाहिए, दाह्य पदार्थ का होना चाहिए, यानी कि जलने वाला पदार्थ होना चाहिए। अब लोहा में इस तरह से, मिट्टी में इस तरह से आग लगा रहे लगेगा कभी? नहीं ना। तो दाह्य पदार्थ का होना चाहिए, वो लिखेंगे। तत्काल में जलने की प्रक्रिया, सबसे पहले किसी भी वस्तु में, ऑब्जेक्ट में, किसी भी वस्तु में अगर माचिस से आग जलाते हैं तो सबसे पहले उसे O2 की आपूर्ति होना चाहिए, भरपूर आपूर्ति होना चाहिए। उसके बाद वो दाह्य पदार्थ होना चाहिए, दाह्य पदार्थ होना चाहिए, दाह्य पदार्थ होना चाहिए। अब कैसे जलेगा मोमबत्ती या लकड़ी, कैसे जलेगा? उसे कहते हैं प्रज्वलन ताप। जिस ताप पर जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे कहते हैं प्रज्वलन ताप। ठीक है, लिखा दे, नोट कर लो भाई। छोड़ेंगे क्यों? छोड़ तो वैसे भी नहीं सकते हैं कुछ। जो बच्चा देख रहे हैं वो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। लाइक करें एकदम, जो अपना है तो अपना ही है, ठीक है ना। क्या लिखा दे? प्रज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप, प्रज्वलन ताप दे करके डैश। जिस न्यूनतम ताप पर
ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है, जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट जलना प्रारंभ कर देता है, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है उस न्यूनतम ताप को प्रज्वलन ताप कहते हैं। तो उस न्यूनतम ताप को अच्छा से लिखते हैं ना, प्रज्वलन ताप कहते हैं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है उस न्यूनतम ताप को ही प्रज्वलन ताप कहते हैं। अभी बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। अल्लाह इस तरह से एक लकड़ी की बुराद ले लीजिए, ठीक है ना। एक लकड़ी की ही छीलन कहते हैं ना, फर्नीचर बनाते वक्त इस तरह से पातर जो छीलन निकलता है लकड़ी का, छीलन, सपोज दैट छीलन ले लीजिए। लकड़ी की क्या कहेंगे, लकड़ी की छीलन कह सकते हैं, और कुछ इसका नाम है, छीलन समझ लीजिए, लकड़ी की छीलन, ठीक है ना। लकड़ी की महीन महीन टुकड़ा, ठीक है ना, या कागज़ ले लीजिए, कागज़ ही ले लीजिए, कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए, और यहाँ लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी। ध्यान दीजिए, इस पर भी मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है, इस पर भी मोमबत्ती जलाएंगे, इस पर भी मोमबत्ती जलाएंगे, इस पर भी मोमबत्ती जलाएंगे, ठीक है ना। तो जलना सबसे पहले प्रारंभ कौन करेगा, लकड़ी है, लकड़ी की छीलन है, ठीक है ना, और कागज़ है। तो सबसे पहले इस तरह से लाइटर जलाएंगे तो सबसे पहले जलना प्रारंभ कौन करेगा, ऑटोमेटिक है कागज़। 2 नंबर में लकड़ी की छीलन, ठीक है ना। 3 नंबर में लकड़ी की डंठल, ठीक है ना। 3 नंबर में तो सबसे कम न्यूनतम दाब पर, सबसे कम न्यूनतम प्रज्वलन ताप पर कौन जलना प्रारंभ किया, कागज़। उसके बाद, ठीक है ना, लकड़ी का छीलन, उसके बाद ये। तो ध्यान दीजिए, ये भी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ना, कि आखिर लकड़ी के डंठल और कागज़ में सबसे पहले कागज़ ही क्यों जल पड़ता है, ठीक है ना, जल उठता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले सीखना है प्रज्वलन ताप, कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है, जिस न्यूनतम ताप पर, जिस तरह से लकड़ी है उसे अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए, अधिक मात्रा में उष्मा चाहिए, फिर वह जलना प्रारंभ करेगा। जब कोई कागज़ है, कागज़ थोड़ा सा लाइटर जलाएंगे, कागज़ में थोड़ा सा लाइटर जलाएंगे, वो जलना जस्ट प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, उस न्यूनतम ताप को, ठीक है ना। अधिक से अधिक में तो बहुत दे सकते हैं, ठीक है ना, अधिक से अधिक में बहुत बड़ा आग दे करके उसमें कागज़ गिरा देंगे, यूँ जल गया। लेकिन जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ या कोई जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ कर दे उसे प्रज्वलन ताप कहते हैं। नोट कीजिए, नोट कीजिए, इससे आसान कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऊपर मिटा देना, प्रज्वलन ताप। इस तरह से 2mg, एक दिन सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है ना, 2 से 3 क्लास में सूत्र को संतुलित करने के लिए। 2mg प्लस O2, तो क्या बनेगा, गर्म करने पर 2mgO, 2 अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस उष्मा, गर्मी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। जलने के बाद लिख सकते हैं C प्लस O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, C प्लस O2। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों दे, प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं, ध्वनि थोड़ी पढ़ रहे हैं, प्रकाश न करेंगे, ठीक है ना, दहन और ज्वाला पढ़ रहे हैं। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उस न्यूनतम ताप को प्रज्वलन ताप कहते हैं, ठीक है। नोट करो, C प्लस O2, अरे पेन से लिखेंगे, अरे भाई साहब इतना हमसे प्रेम मत करो। C प्लस O2 क्या होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस
प्रकाश, ठीक है ना। इसे हीट यानी गर्मी कहते हैं, उष्मा कहते हैं, गर्मी। इसे मिटा दें। एरो में नोट कर लो, एरो में। ज्वलन के लिए, जो आधा है, ज्वलन के लिए, ज्वलन के लिए वायु या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, वायु या ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, ठीक है। नोट कर लो। थोड़ा सा मोमबत्ती का रासायनिक इतिहास पढ़ा दे। मोमबत्ती का लिख लो पहले भाई। इतिहास 1860 ईस्वी में ना शायद, एक मिनट, हाँ 1860 ईस्वी में, हाँ 1860 ईस्वी में माइकल फेराडे ने 1860 ईस्वी में माइकल फेराडे ने 1860 ईस्वी में माइकल फेराडे ने मोमबत्ती के रासायनिक इतिहास के बारे में, माइकल फेराडे ने मोमबत्ती के रासायनिक इतिहास के बारे में जानकारी दी। रासायनिक महर्षि कार होगा ना भाई, रासायनिक इतिहास के बारे में जानकारी दी, ठीक है ना। रासायनिक इतिहास के बारे में जानकारी दी, ठीक है। मिटा दे सबको। सबसे पहले अब पढ़ेंगे दहन के प्रकार, ठीक है। दहन के प्रकार। आज 1 घंटा क्लास तो लेंगे किसी तरह से, ठीक है ना। छोड़ेंगे नहीं, जब तक पूरा चैप्टर क्लियर ना हो जाए तब तक आज छोड़ेंगे नहीं। दहन के प्रकार करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, फिर क्वेश्चन छोड़ेंगे। 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो रिलीज नहीं बनाएंगे अब। ये 5 दिन पे बनाते हैं, 10 दिन पे बनाते हैं, तो कम से कम 1 घंटा देना ज़रूरी है। दहन के प्रकार। दहन के 4 प्रकार होते हैं। इस तरह से आप लोग अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लो, दहन 4 प्रकार के होते हैं, हम तो इसे नहीं देते हैं, ठीक है ना। दहन के प्रकार। दहन के कितने प्रकार? 1 2 3 4। दहन के 4 प्रकार, ठीक है ना। ठीक है, दहन के कितने प्रकार? 4 प्रकार। 1 नंबर में द्रुत दहन, सब बताएंगे अभी भाई साहब। द्रुत दहन। 2 नंबर में, 1 नंबर द्रुत दहन, 2 नंबर में मंद दहन, द्रुत दहन, मंद दहन, विस्फोटक दहन और स्फुति, हाँ ठीक है। स्वतः दहन और विस्फोटक दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक दहन, द्रुत, मंद, स्वतः दहन और विस्फोटक दहन। बता दें इसको, आज बता देते हैं। दहन के कितने प्रकार? 4 प्रकार। द्रुत दहन,
मंद दहन, स्वतः दहन और विस्फोटक दहन। दहन वे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाने पर उष्मा प्लस ऊर्जा उत्सर्जित करे, उसे दहन कहते हैं। ठीक है ना, उसे दहन कहते हैं। एक नंबर में लिखिए, ठीक है, एक नंबर में लिख लो भाई साहब, द्रुत दहन। एक नंबर में स्टार्ट नोट में द्रुत दहन दे करके डैश दीजिए, द्रुत दहन नोट करें। द्रुत दहन, दहन की वह प्रक्रिया है, द्रुत दहन दहन की वह प्रक्रिया है, द्रुत दहन दहन की वह प्रक्रिया है, द्रुत दहन दहन की वह प्रक्रिया है जिसमें तेज गति से जलना प्रारंभ करती है। दहन की वह प्रक्रिया है, द्रुत दहन देना चाहिए ना, दहन की वह प्रक्रिया है जिसमें दहन बहुत तेज गति से, बहुत नहीं देंगे तो विस्फोटक दहन हो जाएगा, तेज गति से जलना प्रारंभ करता है, जलना प्रारंभ करता है। ठीक है ना, जलना प्रारंभ करता है, उसे द्रुत दहन कहते हैं। एग्जाम्पल सहित बताएंगे। द्रुत दहन कहते हैं। जैसे जिस तरह से किसी बर्नर या केरोसिन तेल के सामने कोई भी अगर लाइटर को जलना प्रारंभ करते हैं तो वह दहन कौन सी है, द्रुत दहन है। ठीक है ना, द्रुत दहन दहन की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई वस्तु तेज गति से जलना प्रारंभ कर देता है, उसे द्रुत दहन कहते हैं। जिस तरह एग्जाम्पल क्या लिखा है, लिखिएगा, नोट कर लो भाई। जैसे क्या लिखे हैं, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, भूल गए यार। केरोसिन तेल वाला बर्नर या स्टोव, हाँ, स्टोव के पास लाइटर ले जाने पर तुरंत जलना प्रारंभ कर देता है, तुरंत जलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, कर देता है। कौन चीज़ का उदाहरण है, द्रुत दहन का उदाहरण है। नोट कर लो, मिटा देंगे। या वैसे भी बना सकते हैं कि दहन की वह प्रक्रिया है जिसमें थोड़े समय में ही ऊष्मा एवं प्रकाश की बड़ी मात्रा उत्पन्न हो जाती है, उसे द्रुत दहन कहते हैं। यही परिभाषा है, जय बार पढ़ाएंगे तय बार हमारे बस का परिभाषा चेंज हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा हमको याद रहता नहीं, तुरंत बना देते हैं। ठीक है ना, जय बार पढ़िएगा तय को परिभाषा एक्सचेंज मिलेगा हमारे पास। उसके बाद लिखा दे मंद दहन, इसको मिटा देना। अगर स्पीड में नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो के रोक के लेकिन नोट कर लो भाई साहब, वीडियो को रोक करके नोट कर लेना है। ठीक है, लेकिन वीडियो को रोक करके। 2 नंबर में है मंद दहन, 2 नंबर होगा ना, कौन पेन से लिख रहे हैं भाई साहब, मंद दहन डैश, नोट करो। मंद दहन की वह प्रक्रिया
दहन की वह प्रक्रिया जिसमें दहन काफ़ी मंद गति से दहन की वह प्रक्रिया जिसमें दहन काफ़ी मंद गति से प्रारंभ करता है। मंद गति से दहन काफ़ी मंद गति से जलना प्रारंभ करता है। जलना प्रारंभ करता है और कम मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊष्मा एवं ऊर्जा प्राप्त करता है। उसे उंदहन, मंद दहन, वैसे भी नाम सुने होंगे मंद बुद्धि, जिसका बुद्धि कमज़ोर हो, ठीक है ना, मंदहन कहते हैं। लिखो जैसे तीन नंबर में भाई जल्दी नोट कीजिए, मिटा देंगे, ऊपरी मिटाते हैं, ठीक है ना। समय बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ना हम, भूख लग गया है, सुबह से पढ़ा रहे हैं 5 बजे से, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 9 से 10 ऑनलाइन ले रहे हैं, ठीक है ना। 3 नंबर में क्या था, स्वतः दहन ना, नोट कीजिए स्पीड में, कौन पेन से लिख रहे हैं, ठीक है। स्वतः दहन, ठीक है, स्वतः दहन। स्वतः दहन सीधा लिखिए, दहन की वह प्रक्रिया जिसमें बाहर से कोई ऊर्जा दिए बिना दहन स्वतः जलना प्रारंभ कर दे। दहन की वह प्रक्रिया जिसमें बाहर से कोई ऊर्जा दिए बिना स्वतः जलना प्रारंभ कर दे। उसे स्वतः दहन कहते हैं। जैसे फास्फोरस का नाम सुना है भाई साहब, फास्फोरस पी, लाल फास्फोरस, जिसे केरोसिन तेल में डुबाकर केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। माचिस का तिल्ली जिसका बना होता है लाल फास्फोरस का ही, उसमें जो कमरे के ताप पर भी जलना प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना, सीधा याद रखना है। फास्फोरस, लाल फास्फोरस जो कमरे के ताप पर भी जलना प्रारंभ कर देता है। एग्जाम्पल में स्पीड में नोट करो भाई साहब, छुट्टी करेंगे। विस्फोटक दहन, दहन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई वस्तु अचानक फटकर, अचानक जलकर
अचानक जलकर बहुत अधिक मात्रा में, बहुत लगाना जरूरी है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा और प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उत्सर्जित करता हो, उसे विस्फोटक दहन कहते हैं। उसे विस्फोटक दहन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में नोट कर लो, जैसे, ठीक है ना, विस्फोटक, RDX, बम वगैरह, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम थोड़ा सा बच गया है ईंधन के बारे में, ठीक है ना। दहन पढ़ा देते, ईंधन पढ़ा देते, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, यानी कि प्राकृतिक गैस को अधिक मात्रा में संपीड़ित करने पर CNG बनता है। ये सब चीज़ और पढ़ा देते, लेकिन आज हम समय बहुत काफ़ी हम ले चुके हैं, ठीक है ना। एक चीज़ जो हम अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते हैं वो है, यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है ना। और कौन चीज़ है, बॉक्स में, ठीक है ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है ना। थैंक यू।